राघव और शक्ति ने अर्जुन को वो तलवार लेने और उसके किंग बनने की बात कही, पर उनकी बात सुनने के बाद अर्जुन नहीं चाहता था कि वो ऐसा कुछ करे, इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तुम दोनों ये सब भूल जाओ और जाकर आराम करो। कल हम नई कंपनी बनाने के लिए काम शुरू करेंगे। ये कहकर अर्जुन बाहर की ओर जाने लगा। पर अर्जुन, हमारी बात तो सुनो, पीछे से राघव ने उसे रोकते हुए कहा, पर अर्जुन तब तक जा चुका था। कोई बात नहीं, हमें बस इंतज़ार करना है, वो जल्द ही समझ जाएगा, शक्ति ने कहा। लैब से बाहर निकलने के बाद अर्जुन ने खुद से कहा, इन दोनों को लगता है कि दुनिया को अपने तरीके से चलाना कोई बच्चों का खेल है। ये कहते ही अर्जुन के कानों में शक्ति की आवाज़ आई, हमें बनाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं था, पर फिर भी तुमने हमें 2 दिनों में ही इतने अच्छे से बनाया था और ये बात तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए। अर्जुन उसकी बात को अनसुना करके सड़क पर चला जा रहा था। तब उसे उसके फ़ोन के बजने की आवाज़ आई। उसने देखा कि उसकी माँ जानकी उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल उठाई और कहा, हेलो माँ, कैसी हो आप? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तू बता, तू कैसा है और इतने दिनों से घर क्यों नहीं आया? हमें पता है कि तू काफ़ी समझदार है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, पर तेरी फिक्र तो होती ही है। उधर से जानकी ने पूछा, मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा था, इसी वजह से आ नहीं पाया। अर्जुन ने कहा, और तू हमें ये कब बताएगा कि तूने ये घर कैसे खरीदे हैं? जानकी ने आगे पूछा, माँ, इस बारे में तो मैं आकर ही बताऊंगा। अर्जुन ने जवाब दिया, ठीक है, वैसे मुझे तेरी चिंता हो रही थी, इसलिए मन किया कि एक बार तुझसे बात कर लूं, क्योंकि आजकल दिल्ली में बहुत गलत काम हो रहे हैं, इसलिए तू अपना ख्याल रखना, जानकी ने कहा। अर्जुन अपनी माँ से बात कर ही रहा था, तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक ब्लास्ट होने की आवाज़ आई। वो उस आवाज़ की ओर मुड़ा और उसने देखा कि कहीं पर आग लग चुकी थी। वहाँ से इतना धुआं आ रहा था कि अर्जुन अंधेरे में भी उसे साफ साफ देख सकता था। अर्जुन, अभी तेरे पास से ये कैसी आवाज़ आई? जानकी ने घबराते हुए पूछा। माँ, आप मेरी चिंता मत करना, मैं घर आकर सब कुछ बता दूंगा, अर्जुन ने कहा और कॉल काटकर जहाँ ब्लास्ट हुआ उस ओर जाने लगा। तुमसे 500 मीटर की दूरी पर एक घर में ब्लास्ट हुआ है। अर्जुन, तुम्हें समझना होगा, इस दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। उसके कानों में राघव की आवाज़ आई, तुम दोनों अभी के लिए शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अर्जुन ने उस जगह की ओर भागते हुए कहा। वहां आते ही जो उसने देखा उस पर अर्जुन को ज़रा भी यकीन नहीं हुआ। जहां तक वो देख पा रहा था, उस बीच सारे घरों में आग लग चुकी थी। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो उसने एक आदमी को रोका और पूछा, यहाँ पर इतनी आग कैसे लगी है? और वो जो ब्लास्ट हुआ था वो क्या था? यहाँ लगभग 20 लोग आए थे जिनके पास बंदूकें थी। आते ही वो कुछ लोगों को मारने लगे। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने 2 लोगों को गोली मार दी और सभी घरों में आग लगाकर चले गए। वो ब्लास्ट भी आग की वजह से ही हुआ था, उस आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा और चला गया। अर्जुन उस आदमी को भागते हुए देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो अपने हाथ में चाकू लिए एक घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, पर आग की बड़ी बड़ी लपटों की वजह से वो अंदर जा नहीं पा रही थी। अर्जुन उसके पास आया और उसे रोकते हुए बोला, रुक जाओ, तुम अंदर क्या करने जा रही हो? तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम ये चाकू नीचे फेंक दो। कुछ लोग एक आदमी को अंदर बांधकर इस घर में आग लगाकर चले गए, मैं उसी को बचाने के लिए जा रही हूँ, उस लड़की ने बिना अर्जुन की ओर देखे कहा। लड़की की बात सुनकर अर्जुन ने उस घर के अंदर देखा तो वहाँ सच में एक आदमी के हाथ और पैरों को रस्सी से बांधा हुआ था, जो कि मदद के लिए आवाज़ लगा रहा था, पर काफ़ी शोर होने की वजह से उसकी आवाज़ बाहर तक आ नहीं पा रही थी। आग काफ़ी तेज़ थी, जिसे देखकर अर्जुन ने उस लड़की से कहा, मेरी बात सुनो, तुम ये नहीं कर पाओगी, आग काफ़ी तेज़ है, तो मैं अंदर जाता हूँ। नहीं, अंदर मैं जा रही हूँ, मेरे फ़ोन में सिग्नल्स नहीं है, तो तुम यहाँ रुककर फायर ब्रिगेड और उन लोगों के लिए एम्बुलेंस को कॉल करो। लड़की ने कुछ लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। वो लोग उनसे कुछ कदमों की दूरी पर बेहोश पड़े थे। अंधेरे की वजह से अर्जुन उन्हें पहले नहीं देख पाया था, लेकिन जब उसने ठीक से देखा तो वहाँ 3 लोग लेटे हुए थे। इनमें 2 को गोली लगी है, इसलिए जल्दी कॉल करो, लड़की ने कहा और चाकू के साथ अंदर जाने लगी। अर्जुन ने भी एम्बुलेंस को कॉल कर दी और उसे जाते हुए देख रहा था। लड़की काफ़ी बचते हुए आगे बढ़ रही थी। अंदर आते ही उसने रस्सी काटकर उस आदमी को खोल दिया, पर वो ठीक से चल नहीं पा रहा था।
इसीलिए वो लड़की उसे सहारा देकर बाहर लाने लगी। तभी घर का एक दरवाज़ा उनके सामने आकर गिर गया, जिसकी वजह से अब वो लड़की भी उस आदमी के साथ अंदर फंस चुकी थी। ये देखकर अर्जुन भी अंदर आ गया और रास्ते में से दरवाजे को हटाकर सबसे पहले उस आदमी को बचाया। लेकिन धुएं की वजह से वो लड़की अंदर ही रह गई। तब अर्जुन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया और बोला, अरे लड़की, तुम्हारा दिमाग तो सही से काम कर रहा है ना? मैंने तुमसे बोला था कि अंदर मैं जाता हूँ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरा नाम अरे लड़की नहीं, जानवी है। और हाँ, मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती, तो बस उनकी मदद के लिए चली जाती हूँ, जानवी ने कहा। इतने में वहाँ एम्बुलेंस आई और जिसकी भी हालत ज़्यादा खराब थी उन सबको ले गई। वैसे तुम कौन हो? मुझे बचाने के लिए भी तुम्हारा शुक्रिया, जानवी ने आगे पूछा। मैं अर्जुन हूँ, लेकिन शायद तुम्हारा पैर थोड़ा जल गया है, तुम्हें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझसे ज़्यादा चोट तो यहाँ के लोगों को आई है, जिनका कोई कसूर भी नहीं था। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें गोली खाते हुए देखा है। अगर मेरे हाथों में थोड़ी सी भी ताकत होती तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देती, जानवी ने उदास मन से कहा। ताकत से तुम्हारा मतलब कोई सुपर पावर से है क्या? अर्जुन ने पूछा। नहीं, मेरा मतलब अगर कोई बुरे काम और बुरे लोगों को रोकने के लिए आगे आए और मुझे एक मौका दे तो मैं उसका साथ पूरी जिम्मेदारी से दूंगी, जानवी ने उसे समझाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। कुछ पलों तक सोचने के बाद उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कुछ होगा। तुमने सही कहा, आजकल कौन लोगों की भलाई के लिए आगे आता है, जानवी ने कहा। अर्जुन, तुमसे बात करके अच्छा लगा। मैं और लोगों की मदद करने के लिए जा रही हूँ। अगर तुम्हें यहाँ कोई मिले जिसे ज़्यादा चोट आई हो तो मुझे बता देना, मैं खुद उसे हॉस्पिटल ले जाऊँगी, जानवी ने उसे अपना नंबर देते हुए कहा और वहाँ से आगे चली गई। अर्जुन भी दूसरी ओर आगे बढ़ने लगा, पर वो अभी भी जानवी की कही बातों के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे एक पूरी तरह जल चुके घर से किसी के रोने की आवाज़ आई। अर्जुन ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो कोई लड़का अंदर बैठकर काफ़ी ज़ोर से रो रहा था। वो उसके करीब आया और बोला, सुनो, तुम ठीक हो ना? रो क्यों रहे हो? तुम्हें चोट आई? अर्जुन अपनी बात खत्म करने वाला था, लेकिन जैसे ही लड़के ने अपने पीछे उसकी आवाज़ सुनी तो वो डरकर दूर हो गया। उसके हटते ही जो अर्जुन ने वहाँ देखा, उसे देखने के बाद वो पूरी तरह से शांत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लड़के ने कहा और अर्जुन की ओर कांच की एक टूटी बोतल लेकर आगे बढ़ा। लेकिन दोनों हाथ जले होने की वजह से बोतल उसके हाथ से नीचे गिर गई। अर्जुन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, वो बस नीचे ही देख रहा था। वहाँ पर दो लोगों की बॉडीज पड़ी थी जिन्होंने आग की वजह से अपनी जान गंवा दी और उनकी बॉडीज के कुछ हिस्से भी उनसे अलग हो चुके थे। तुमने ऐसा क्यों किया? इन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? लड़के ने रोते हुए कहा। ये मैंने नहीं किया, मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर आया हूँ, पर मैंने आने में थोड़ी देर कर दी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन क्या बस आग लगने की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है? अर्जुन ने पूछा। जिन लोगों ने आग लगाई थी उन्होंने अंदर कुछ फेंका था, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। इन लोगों को अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिला, लड़के ने कहा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन इन लोगों के साथ ने मुझे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया, पर उन्होंने इनकी जान लेकर मुझसे मेरी वो थोड़ी सी खुशी भी छीन ली। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मुझे कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला और इन लोगों के साथ जो थोड़ा सा अपनेपन का एहसास था वो भी चला गया, लड़के ने आगे कहा। वो अर्जुन से कुछ 2-3 साल छोटा लग रहा था। उसकी बातें सुनकर अर्जुन को भी उसके लिए बुरा लग रहा था। मैं अब इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला रह गया हूँ, मुझे नहीं पता कि अब मेरे साथ आगे क्या होगा। लड़के ने अपनी बात खत्म की और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे ऐसे देख इस बार तो अर्जुन की भी आंखों में पानी आ गया। उसने पास जाकर उस लड़के को गले से लगा लिया। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन ने पूछा तो उसने रोते हुए जवाब दिया, मैं वीर हूँ। सुनो वीर, आज से तुम्हारे पास माता पिता और एक बड़ा भाई है, तुम अकेले नहीं हो और अब से तुम्हारा नाम वीर अग्रवाल होगा, अर्जुन ने कहा। और उसकी बात सुनकर वीर काफ़ी ज़ोर से रोने लगा। उसके आंसू सीधा अर्जुन के कंधे पर गिर रहे थे। अब से वीर अकेला नहीं है, उसके पास भी परिवार है, अर्जुन ने कहा। और उसने देखा कि वीर बस रो ही रहा था। अगर तेरा रोना बंद हो गया हो तो क्या हम घर चलें? उसने वीर के आंसू साफ करते हुए कहा। पर इनका क्या होगा?
मैं इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। वीर ने उन बॉडीज की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, यहाँ के लोग इनका ध्यान रख लेंगे। अर्जुन ने कहा और वहाँ से बाहर जाने लगा। उसकी बात सुनने के बाद वीर वहीं खड़ा होकर उन बॉडीज को देख रहा था। साथ में नहीं आता देख अर्जुन ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, माँ और पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमें चलना होगा। वीर ने उन दोनों के आगे सिर झुकाया और बाहर आकर अर्जुन के साथ जाने लगा। वो टैक्सी से येलो वैली जा रहे थे। काफ़ी थका होने की वजह से वीर उसमें ही सो गया। जब अर्जुन ने देखा कि वीर गहरी नींद में सो रहा है तो उसने एक धीमी आवाज़ में कहा, राघव, शक्ति, जो प्लान तुमने बनाया है उस पर काम करना शुरू करो। मैं तैयार हूँ। हम आगे क्या करेंगे वो मैं तुम्हें कल आकर बताऊँगा। सुनकर अच्छा लगा कि तुम तैयार हो। हमें पता था कि तुम इसके लिए मना नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम पहले ही प्लान पर काम करना शुरू कर चुके हैं। उधर से राघव ने कहा, तुमने वीर की वजह से अपना मन बदला है, तो क्या आपसे वो तुम्हारे साथ रहेगा? शक्ति ने पूछा। बिल्कुल, जो अब हम करने वाले हैं उसकी वजह से मैं तो माँ और पापा के साथ कम ही रहूँगा, लेकिन वीर अब मेरा छोटा भाई है तो उनके साथ अब ये रहेगा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने अपने माता पिता को बिना बताए वीर को अपना छोटा भाई बना लिया। जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? और उसने राघव और शक्ति की भी बात मान ली। क्या उसका किंग बनना इतना ही आसान है? क्या होगा अब आगे जानने के लिए जुड़े रहिए द सीक्रेट किंग से।